धान का समर्थन मूल्य बढ़ा तो किसानों की बढ़ गई संख्या। धान बिक्री के लिए 72,000 किसानों ने करा दिया पंजीयन। सबसे अधिक त्योथर तहसील में हुए हैं पंजीयन। आपको बता दें कि सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर इस साल धान बिक्री के लिए किसानों ने बढ़ चढ़कर पंजीयन कराया है। पिछले साल रीवा जिले में जितने किसानों ने पंजीयन कराया था उसमें इस साल 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल 71,880 किसानों ने पंजीयन कराया है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रीवा एवं मऊगंज जिले की 12 तहसीलों में से सबसे अधिक त्योथर तहसील है, जिसमें 16,155 किसानों ने धान की बिक्री के लिए पंजीयन कराया है। दूसरे नंबर पर जवा तहसील है। सबसे कम रायपुर करचुलियान तहसील है, यहाँ 1831 किसानों ने पंजीयन कराया है। तराई में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ धान की बोनी का रकबा भी 2,669 हेक्टेयर है, इसलिए जवा व त्योथर की रीवा का धान कटोरा कहा जाता है। इस साल अल्प वर्षा होने के कारण धान का उत्पादन कम है, लेकिन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाने के कारण उन किसानों ने भी पंजीयन कराया है जो पहले व्यापारियों के हाथ धान बेच देते थे। ज्ञात हो कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी। बता दें, भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की घोषणा का असर हुआ है। हालांकि ये मूल्य इसी साल मिलेगा या अगले साल, अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव के बाद केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के बाद नया समर्थन मूल्य प्रभावी होगा। रीवा जिला धान खरीदी के लिए सामान्य रूप से एक बड़ा जिला है और यहाँ पे धान खरीदी के हमारे कृषकों की संख्या और क्षेत्र और रकबा, मुख्य रूप से धान मतलब एक महत्वपूर्ण फसल होने के कारण यहाँ की एक महत्वपूर्ण वो है। और धान खरीदी के कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने सभी लोगों के शासन की नीति के अनुसार जो प्राथमिकता क्रम में जो समितियां पहले से रहती हैं, सहकारी समितियां, उनको खरीदी केंद्र बनाया जाता है। उसके बाद शासन का निर्देश है कि जो समूह या एफपीओ ये भी खरीदी केंद्र बन सकते हैं। तो अभी इसको तय नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने लगभग 63 के लगभग केंद्र बनाए थे जिनसे पंजीयन हुआ था और रीवा जिले के पंजीयन की संख्या पर्याप्त थी और संख्या अच्छी थी। उसकी जाँच भी हमारे सभी एसडीएम्स और तहसीलदार ने की है। और जो कृषक ऐसे हैं जिन्होंने कि धान नहीं बोई है या जिनका रकबा सामान्य रूप से ज़्यादा लिखा हुआ है, उनमें सुधार का कार्रवाई कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार की गई है। और धान खरीदी केंद्र पे जो व्यवस्थाएं लगती हैं, जो जिस तरह से शासन के निर्देश हैं कि मशीन वहाँ होना चाहिए, पर्याप्त लेबर होना चाहिए, खरीदी केंद्र की समुचित व्यवस्थाएँ होना चाहिए और अन्य तरह के जो उपकरण, सिलाई की मशीनें, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था, इन सभी की चाक चौबंद तैयारी है। लगभग 100 के करीब हमारे केंद्र अलग अलग 8 हमारे मतलब जो 10 तहसीलें हैं उसमें रहते हैं, तो लगभग उसके आसपास केंद्र बनाने का विचार है और इसके आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। जिन केंद्रों पर समितियां हैं वहाँ समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। समितियों के नहीं होने की दशा में जो समूह प्राथमिकता रखते हैं और इसके लिए पात्रता रखते हैं उनको वहाँ पे अवसर। किसानों के रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं पिछली बार से ज़्यादा हो गए हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इस चीज़ की हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच कराने के पश्चात जो किसानों का पंजीयन होता है उसका सत्यापन किया जाता है। तो यदि ऐसा किसी कृषक ने पंजीयन कराया जो कि वास्तविक रूप से धान नहीं बोया है ऐसा है, तो उसको संशोधन करने का अधिकारिता एसडीएम और तहसीलदार को होती है। और लगभग हम लोगों ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसमें 7 से 8% लोगों का कमी उसमें आई है।